दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। टाटा सर्विस सेंटर पर गाड़ी की सर्विस के दौरान 5000 किलोमीटर पर अगली सर्विस ड्यू दिखाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुना के सर्विस सेंटर द्वारा सर्विस कराने के दौरान अगली सर्विस के लिए 5000 किलोमीटर पर गाड़ी सर्विस ड्यू दिखाने लगती है। हैरियर जैसी बड़ी गाड़ियां धनाढ्य लोगों के पास होती हैं। जैसी गाड़ी सर्विस ड्यू दिखाती है वे सर्विस सेंटर भेज देते हैं। आपको थोड़ी पता है कि आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है। पिछले 2 बार से हमारी गाड़ी 5000 किलोमीटर पर सर्विस ड्यू बताती है। जब हम सर्विस सेंटर पर बात करते हैं तो उनका इंजीनियर कंप्यूटर लगाकर बिना सर्विस करे उसकी सर्विस वैलिडिटी 5000 किलोमीटर वाली खत्म कर देता है। गाड़ी सर्विस ड्यू बताना बंद कर देती है। लगातार टाटा सर्विस सेंटर द्वारा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। टाटा कंपनी को इस तरह की घटना को लेकर सर्विस सेंटर पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच अगर गाड़ी मालिक द्वारा बाहर सर्विस करा ली जाती है तो सर्विस सेंटर द्वारा कहा जाता है कि आपकी सर्विस की गारंटी खत्म हो गई है क्योंकि आपने गाड़ी बाहर सर्विस कराई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम आई हुई है टाटा सेंटर पर। यह मेरी गाड़ी है हैरियर। इसकी सर्विस हर 10 से 15,000 किलोमीटर के बीच में होती है, परंतु हर बार कंपनी के इंजीनियर जानबूझकर सर्विस सेंटर का इंजीनियर, नॉट ए कंपनी का इंजीनियर, सॉरी, सर्विस सेंटर का इंजीनियर इसकी सर्विस 5000 पर सेट कर देता है। 5000 पर मेरी गाड़ी बताने लगती है कि सर्विस ड्यू है। दिन दहाड़े किसान का 1.5 लाख का बैग हुआ चोरी। कैंट थाना क्षेत्र का मामला। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन दहाड़े एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। इस वारदात में एक किसान के 1.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग अज्ञात चोर लेकर भाग गए। इस मामले में पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। फरियादी राजाराम ग्राम खुटियाबाद ने बताया कि आज मैं नानाखेड़ी मंडी में मसूर की फसल बेचने के लिए आया हुआ था और मसूर की फसल बेचने के बाद 2 लाख का पेमेंट व्यापारी ने किसान को किया था। इस पेमेंट को एक बैग में भरकर किसान अपने ट्रैक्टर के पास आया और इसी बैग में 50,000 रुपए किसान ने जरूरी काम के लिए निकाल लिए और इस बैग को ट्रैक्टर पर रखकर किसान बाथरूम करने के लिए चला गया। इसी दौरान अज्ञात चोर ट्रैक्टर के ऊपर रखा नोटों से भरा हुआ बैग लेकर भाग गया। इस मामले के बाद नानाखेड़ी मंडी में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग चोरों को देखने के लिए भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को सूचना देने के बाद अब पुलिस मंडी प्रांगण में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है, लेकिन नतीजा कुछ भी हाथ नहीं लगा। गुना जिले के बेरंगढ़ थाना क्षेत्र में 70 किलोमीटर एरिया में अभयारण्य बनाए जाना प्रस्ताव भारत शासन को भेजे, बोले सांसद केपी यादव। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न। विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक क्षेत्रीय सांसद केपी यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में विधायक गोपीलाल जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना चौहान, सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय एवं सचिन शर्मा, कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विवेक रघुवंशी, अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, अनुविभागीय अधिकारी गुना आरोन रावगढ़, उप संचालक सामाजिक न्याय वीके माथुर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में सर्वप्रथम 9 नवंबर 2021 को आयोजित दिशा बैठक में बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति की समीक्षा में जानकारी देते हुए बताया कि मातृ वंदना योजना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत फरवरी के अंतिम सप्ताह में 29.99 लाख रुपए का आवंटन 2021-2022 के लिए प्राप्त हुआ था, जिसमें वन स्टॉप सेंटर हेतु प्राप्त आवंटन 15 लाख के विरुद्ध 12.64 लाख रुपए व्यय किया जाकर 544 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में 17.5 लाख व्यय कर 41 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना में AHP घटक के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में गुना एवं रावगढ़ निकायों में प्राइज आवंटन 54.78 करोड़ के विरुद्ध 56.26 करोड़ व्यय किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में AHP घटक के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में गुना एवं रावगढ़ निकायों में प्राइज आवंटन 54.78 करोड़ के विरुद्ध 56.26 करोड़ व्यय किया गया। समीक्षा के दौरान समृद्ध जल प्रदाय योजना अंतर्गत एक कार्य पूर्ण करने संबंधी जानकारी दी गई।
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजकीय एवं राष्ट्रीय राजमार्गों में साइन बोर्ड एवं वाहनों की गति नियंत्रित की व्यवस्था सुनिश्चित रहे, बोले सांसद डॉक्टर केपी यादव। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित। सांसद लोकसभा क्षेत्र डॉक्टर केपी यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कलेक्टर फ्रैंक नोवले, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय, सचिन शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विवेक रघुवंशी, अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, उप संचालक सामाजिक न्याय वीके माथुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सांसद डॉक्टर केपी यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में दुर्घटना रहित आवागमन के लिए राजकीय एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से दुर्घटना को रोकने के लिए साइन बोर्ड और वाहनों की गति नियंत्रित करने की व्यवस्था रहे और सूचना बोर्ड लगे। इस हेतु सूचना बोर्डों और स्पीड ब्रेकरों की संख्या बढ़े ताकि दुर्घटनाओं में जनहानि नहीं हो। उन्होंने कहा कि गुना शहर में चौराहों पर बनने वाली रोटरी निर्माण तकनीकी मापदंड अनुरूप हो। गुना पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा परिणाम स्वरूप कारोबारियों ने छोड़ा अवैध शराब बनाने का काम। चाचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुरा में अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर गुना पुलिस की दबिश। पूर्व की अपेक्षा सीमित मात्रा में मिली शराब बाल लहान। देखिए। कृषि फार्म नाले के पास स्थित हटाई गई नगरपालिका द्वारा दुकानें। आक्रोशित दुकानदारों ने रैली निकालकर कार्यवाही पर रोक की मांग को लेकर जिला कलेक्टर व मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नगरपालिका द्वारा ठेले हटवाए जाने के विरोध में समस्त ठेला लगाने वाले दुकानदारों ने केपी यादव के नाम सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के बड़े पुल एबी रोड के पास हर ठेला लगाने वाले दुकानदारों को नगरपालिका द्वारा वहां से हटवा दिया गया। इसी के विरोध में आज ठेले लगाने वाले दुकानदारों द्वारा सांसद केपी यादव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वन विभाग की भूमि को अपनी बताकर उस पर प्लाट बेचने वालों पर कैंट थाना पुलिस ने किया धोखाधड़ी का मामला दर्ज। कैंट थाना अंतर्गत वन विभाग की भूमि को अपनी बताकर उस पर प्लाट बेचकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों पर कैंट थाने में धोखाधड़ी की धारा में प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्ट्रेट में ही समय पर नहीं पहुंचते कर्मचारी। 11 बजे तक 71 कर्मचारी नहीं पहुंचे थे दफ्तर। एडीएम के निरीक्षण में सामने आई हकीकत, कारण बताओ नोटिस जारी। जिले में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के पहुंचने की सच्चाई उस समय सामने आई जब एडीएम ने पहुंचकर कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के विभिन्न विभागों के 71 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वे 11 बजे तक दफ्तर नहीं पहुंचे थे। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला अस्पताल में निःशुल्क एम्बुलेंस न मिलने पर परिजनों ने मेन गेट पर किया प्रदर्शन, की नारेबाजी। गुना जिले के रहने वाले लालाराम अहिरवार अपने पिताजी को लेकर विगत रात जिला अस्पताल में आए। किसी बीमारी के चलते उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था और आज सुबह 10 बजे करीब उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण डेड बॉडी को ले जाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने जिला अस्पताल से निःशुल्क एम्बुलेंस ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं कराई गई। इस बात से नाराज होकर उन्होंने जिला अस्पताल के मेन गेट के बाहर प्रदर्शन कर दिया। बाद समाज सेवी हरिओम खटी को अवगत कराया। बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया गया। स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और परिजनों को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। 50 वर्षीय वृद्ध महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, हुई मौत। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ललौनी निवासी 50 वर्षीय मंजूबाई मीना ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें परिजनों ने निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर कर दिया, जिसमें मंजूबाई ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं शव को आज जिला अस्पताल लाया गया। शव का पीएम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वृद्ध महिला ने किन कारणों के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन किया, पता नहीं चल सका। मृतक महिला के पति तुलसीराम मीना ने बताया कि घर में किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी, फिर भी न जाने क्यों किन कारणों के चलते मंजूबाई ने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दिन दहाड़े किसान का 1.5 लाख का बैग हुआ चोरी। कैंट थाना क्षेत्र का मामला। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन दहाड़े एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। इस वारदात में एक किसान के 1.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग अज्ञात चोर लेकर भाग गए। इस मामले में पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। फरियादी राजाराम ग्राम खुटियाबाद ने बताया कि आज वे नानाखेड़ी मंडी में मसूर की फसल बेचने के लिए आया हुआ था और मसूर की फसल बेचने के बाद 2 लाख का पेमेंट व्यापारी ने किसान को किया था।
इस पेमेंट को एक बैग में भरकर किसान अपने ट्रैक्टर के पास आया और इसी बैग में 50,000 रुपए किसान ने जरूरी काम के लिए निकाल लिए और इस बैग को ट्रैक्टर पर रखकर किसान बाथरूम करने के लिए चला गया। इसी दौरान अज्ञात चोर ट्रैक्टर के ऊपर रखा नोटों से भरा हुआ बैग लेकर भाग गया। इस मामले के बाद नानाखेड़ी मंडी में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग चोरों को देखने के लिए भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को सूचना देने के बाद अब पुलिस मंडी प्रांगण में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के प्रतियोगियों के लिए निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण का गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा की पहल पर गुना पुलिस की ओर से लक्ष्य हर हाल में पाना है स्लोगन के तहत पुलिस आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी हेतु पुलिस लाइन गुना में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आज 11 मार्च से शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण के लिए पूर्व से निर्धारित समय 4 बजे जिले से पारधी कंजर समाज के युवक युवतियों एवं अन्य छात्रों सहित कुल 65 प्रतियोगी पुलिस परेड ग्राउंड पर उपस्थित हुए, जिन्हें पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए उचित मार्गदर्शन देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस प्रशिक्षण शिविर में पुलिस के विशेष प्रशिक्षकों द्वारा प्रतियोगी छात्रों के लिए दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद आदि इवेंटों का क्रमबद्ध रूप से सतत प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि सभी प्रतियोगी पूरी दक्षता के साथ प्रशिक्षण लेकर परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आज किया गया धरना प्रदर्शन नवीन नियमित शिक्षक संवर्ग एवं अन्य कर्मचारी संवर्ग की प्रदेश स्तरीय मांगों के अविलंब निराकरण किए जाने की मांग। पुरानी छावनी वार्ड क्रमांक 7 की आंगनबाड़ी में पोषण पखवाड़े के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको लेकर प्रीतम कुशवाहा ने आंगनबाड़ी गोद ली है, जिसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्ड दान दिया और हेमंत कुशवाहा द्वारा फल वितरित किए गए। यशस्वी महिला मंडल द्वारा विश्व महिला दिवस पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन की अध्यक्ष भावना श्रीवास्तव, सचिव ममता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुरेखा भदौरिया द्वारा शहर में महिला शक्ति द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गाय के द्वारा चोट पहुंचने पर गाय के मालिक को न्यायालय ने सुनाई सजा, लगाया 3,000 का अर्थदंड। न्यायालय अमोघ अग्रवाल JMFC जिला गुना के न्यायालय ने पालतू गाय के द्वारा नाबालिग लड़की को चोट पहुंचाने पर गाय के मालिक आरोपी राजा उर्फ राजकुमार जैन को न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साइबर ठगों द्वारा अपनाया जा रहा ठगी का नया तरीका, निर्वाचन अधिकारी बनकर BLO को बनाया जा रहा धोखाधड़ी का शिकार। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि साइबर ठगों द्वारा लोगों को ठगने के लिए धोखाधड़ी के रोज नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। वर्तमान में ठगों द्वारा धोखाधड़ी का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा निर्वाचन कार्य में लगे BLO को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। साइबर ठगों द्वारा गुना जिले में अभी तक 7 से 8 BLO को साइबर ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। टाटा सर्विस सेंटर पर गाड़ी की सर्विस के दौरान 5,000 किलोमीटर पर अगली सर्विस ड्यू दिखाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुना के सर्विस सेंटर द्वारा सर्विस कराने के दौरान अगली सर्विस के लिए 5,000 किलोमीटर पर गाड़ी सर्विस ड्यू दिखाने लगती है। हैरियर जैसी बड़ी गाड़ियां धनाढ्य लोगों के पास होती हैं। जैसी गाड़ी सर्विस ड्यू दिखाती है वे सर्विस सेंटर भेज देते हैं। आपको थोड़ी पता है कि आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है। पिछले 2 बार से हमारी गाड़ी 5,000 किलोमीटर सर्विस ड्यू बताती है। जब हम सर्विस सेंटर पर बात करते हैं तो उनका इंजीनियर कंप्यूटर लगाकर बिना सर्विस करे उसकी सर्विस वैलिडिटी 5,000 किलोमीटर वाली खत्म कर देता है। गाड़ी सर्विस ड्यू बताना बंद कर देती है। लगातार टाटा सर्विस सेंटर द्वारा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। टाटा कंपनी को इस तरह की घटना को लेकर सर्विस सेंटर पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच अगर गाड़ी मालिक द्वारा बाहर सर्विस करा ली जाती है तो सर्विस सेंटर द्वारा कहा जाता है कि आपकी सर्विस की गारंटी खत्म हो गई है क्योंकि आपने गाड़ी बाहर सर्विस कराई है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम आई हुई है टाटा सेंटर पर। यह मेरी गाड़ी है हैरियर। इसकी सर्विस हर 10 से 15,000 किलोमीटर के बीच में होती है, परंतु हर बार कंपनी के इंजीनियर जानबूझकर सर्विस सेंटर का इंजीनियर, नॉट ए कंपनी का इंजीनियर, सॉरी,
सर्विस सेंटर का इंजीनियर इसकी सर्विस 5,000 पर सेट कर देता है। 5,000 पर मेरी गाड़ी बताने लगती है कि सर्विस ड्यू है। जब हम उससे शिकायत करते हैं, 2 बार हम शिकायत कर चुके हैं, तो वो कहता है आप आ जाइए, मैं सही कर देता हूँ। क्योंकि ये गाड़ी धनाढ़ लोगों की गाड़ी है और उनको पता नहीं होता कब सर्विस कराना है। ड्राइवर से बोलते हैं सर्विस ड्यू हो गई, करा दो। हमने ध्यान दिया तो हमसे बोला गया कि आप आइए, और सर्विस सेंटर हम जाते हैं, वो सेट कर देते हैं और गाड़ी की सर्विस बढ़ा देते हैं। परंतु ये फर्जीवाड़ा लगातार कई दिनों से चल रहा है। हमने 3 बार उनसे बोला, जब हर बार बढ़वा लाते तो मैंने सोचा एक बार ये बात आम आदमी को भी बताई जाए। आवश्यकता इस बात की है कि कंपनी इस तरह की फर्जीवाड़ा करने वाले सर्विस सेंटरों पर कार्रवाई करे और देखे कि वो किस लिए ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नई स्टोरी के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी बताएं क्या मामला है ये? गाड़ी का मामला ये है, टाटा हैरियर गाड़ी सर्विस करवाने ले गया था, तो इन लोगों ने 10,000 रुपये सेट होती है, तो इन लोगों ने 5,000 रुपये सेट कर दिया उसको। तो दूसरा कस्टमर होता है 5,000 रुपये सर्विस करवा लेता है, तो बल्कि सर्विस होना चाहिए 10,000 रुपये। मैं दोबारा गया तो बोले भैया यार 5,000 हमसे गलती हो गई, हम इसकी रीसेट कर देते हैं। ये मामला है। मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, 5,000 रुपये सेट कर देते हैं, कोई अनजान आदमी दोबारा सर्विस पहुंचाता है, वहाँ 20-22 रुपये सर्विस में लगते हैं। मैंने बोला भैया ये क्या है, मैं 10,000 रुपये हुए नहीं, अभी तो 7,000 हो गए इस पर। बोली भैया गलती हुई हमसे, रीसेट दोबारा कर देते हैं, तो 10,000 रीसेट कर दी उन लोगों ने। दिन दहाड़े किसान का 1.5 लाख का बैग हुआ चोरी। कैंट थाना क्षेत्र का मामला। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन दहाड़े एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। इस वारदात में एक किसान के 1.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग अज्ञात चोर लेकर भाग गए। इस मामले में पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। फरियादी राजाराम ग्राम खुटियाबाद ने बताया कि आज मैं नानाखेड़ी मंडी में मसूर की फसल बेचने के लिए आया हुआ था और मसूर की फसल बेचने के बाद 2 लाख का पेमेंट व्यापारी ने किसान को किया था। इस पेमेंट को एक बैग में भरकर किसान अपने ट्रैक्टर के पास आया और इसी बैग में 50,000 रुपए किसान ने जरूरी काम के लिए निकाल लिए और इस बैग को ट्रैक्टर पर रखकर किसान बाथरूम करने के लिए चला गया। इसी दौरान अज्ञात चोर ट्रैक्टर के ऊपर रखा नोटों से भरा हुआ बैग लेकर भाग गया। इस मामले के बाद नानाखेड़ी मंडी में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग चोरों को देखने के लिए भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को सूचना देने के बाद अब पुलिस मंडी प्रांगण में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है, लेकिन नतीजा कुछ भी हाथ नहीं लगा। ठेला कितने पैसे थे? 1.5 लाख। कौन सी फसल लाए थे बेचने के लिए आप? मसूर लाए थे। मसूर लाए थे, तो पूरे पैसे आपने उसी में रख रखे थे? नहीं, 50,000 मैंने हिल लिए थे। टोटल पैसे कितने थे आपके? 2 लाख। 2 लाख में से 50 निकाल लिए थे। हाँ। और बाकी 1.5 लाख रुपए थैले में 1.5 थे। लाख थैले में। तो यहाँ ट्रैक्टर के पास कोई था नहीं क्या? नहीं, कोई आके लड़का हटो से वो जाप गया, तो जाप गया कि बाथरूम लगी थैला जहाँ टांग के मुझे जहाँ बाथरूम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजराम। कौन से गाँव के हैं आप? खुटियाबाद। यहाँ ट्रैक्टर ट्राली आपने कब लगाई थी ढाक के लिए? ढाक के लिए तो यहाँ फड़ पे फड़ पे ट्रैक्टर आघात लगवा का 12 बजे। ढाक कितने बजे होती है बता सकते? जिस समय आपको सेठ ने पैसे दिए थे उस समय कौन कौन लोग थे? कुछ नजर में है किसी के ऊपर आपको शक टाइप का? नहीं, कुछ नहीं है नजर में, कोई शक नहीं, किसी भी डाउट भी नहीं है? नहीं। वो लड़के का जो पैसे, कितने लोग थे जो पैसे लेके छीन के गए? जो भी को नहीं देखे अकेला ठेला उतार के चल दिए वो लोग? ठेला उतारा तो भी नहीं देख पाया हम किसने उतारा। गुना पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा परिणाम स्वरूप कारोबारियों ने छोड़ा अवैध शराब बनाने का काम। चाचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुरा में अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर गुना पुलिस की दबिश। पूर्व की अपेक्षा सीमित मात्रा में मिली शराब बाल लहान। देखिए। गुना जिले में मादक पदार्थों और अवैध शराब के विरुद्ध ऑपरेशन शिकंजा लगातार चलाया जा रहा है। इसी दिशा में एक बड़ी दबिश की कार्रवाई चाचौड़ा थाना क्षेत्र के भानपुरा गांव में दी गई है। जैसा कि पूर्व में भी दबिशें यहाँ दी गई हैं, सब जानते हैं यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध शराब बहुत ही देसी तरीके के रॉ मटेरियल से बनाई जाती है। वहाँ लगातार दबिश देने का परिणाम ये रहा है कि
वहाँ शराब का कारोबार काफ़ी कम हुआ है। फिर भी वहाँ 200 लीटर अवैध शराब और लहान 6000 लीटर करीब लहान मिला है। इस तरह से लगभग 4 लाख रुपए का मशरूका ये वहाँ मौके पर बरामद हुआ है और कुछ बनाने के बहुत कम उपकरण पाए गए हैं। ये एक अच्छी बात देखने में आई है कि इसी प्रकार की पूर्व की दबिशों में वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब, बहुत ज़्यादा मात्रा में लहान और बनती हुई शराब या भट्टियाँ और लकड़ियाँ इत्यादि पाई जाती थी, नौसादर इत्यादि पाया जाता था, जो कि इस दबिश में नहीं मिला है। और भट्टियाँ वगैरह भी काफ़ी साफ़ सुथरी स्थिति में रखी हुई थी, जो इंगित कर रही थी कि काफ़ी समय से उसमें कुछ बनाया नहीं गया है। ज्ञात भी ये हुआ वहाँ चर्चा करने पर गांव में कि कुछ लोगों द्वारा ही अब ये काम किया जा रहा है और अधिकांश लोग इस काम को छोड़कर दूसरे काम में लगे हैं, जैसे कुछ आलू का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ दूसरे काम में की ओर संलग्न होने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। हमारा एक अभियान जो चल रहा है आपराधिक जनजातियों के लिए, अब लौट चलें समाज की मुख्यधारा की ओर हमारे साथ, इस दिशा में शीघ्र ही हम वहाँ पर प्रशासन और न्यायिक विभाग से संपर्क कर एक वहाँ कैंप लगाएंगे, जिससे अधिक से अधिक उनको योजनाओं का लाभ दिया जा सके और लोग वहाँ ये अवैध व्यवसाय छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों। आज की हमारी टीम ने अच्छा कार्य किया है, उन्हें पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा ठेले हटवाए जाने के विरोध में समस्त ठेला लगाने वाले दुकानदारों ने केपी यादव के नाम सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के बड़े पुल एबी रोड के पास हर ठेला लगाने वाले दुकानदारों को नगर पालिका द्वारा वहां से हटवा दिया गया। इसी के विरोध में आज ठेले लगाने वाले दुकानदारों द्वारा सांसद केपी यादव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि बड़े पुल के पास लगभग 30 व्यक्ति हाथ ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से नगर पालिका या शासन ने उक्त स्थान पर ठेला लगाने से मना नहीं किया। लगभग पिछले 2-3 सालों से कोरोना काल की वजह से ठेले वालों का व्यापार नहीं हो पा रहा है तथा भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। ऐसी दुखद घड़ी में पिछले 2-3 महीने से नगर पालिका उक्त स्थान पर ठेला नहीं लगाने दे रही। बार बार ठेला वहां से हटा दिए जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर लगाने के लिए कहा जाता है। रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाने पर वहां कोई भी ग्राहक नहीं आता और बिक्री न होने के कारण व्यापार नहीं होता। समस्याओं को लेकर अनुरोध है कि नगर पालिका उक्त स्थान पर शांतिपूर्वक रोड पर एक तरफ ठेला लगाने दिया जाए। उक्त स्थान पर साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। समस्याओं को आज मैं इस तरीके से आया हूँ कि वहाँ एबी रोड बड़े पुल काली माता के मंदिर के सामने आज लगभग 30 ठेले वाले हैं, जो कि प्रतिदिन अपनी रोजी रोटी कमा के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आज दिन तक हमको नगरपालिका बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रही है। उनकी उड़न दस्ता तो इस प्रकार से आती है कि अभियाल 1-2 दुकानदार को उड़ा ही दे रही है। मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, आज जो ऊपर से मोदी जी योजनाएं चला रहे हैं कि देश को बचाओ, गरीबों को पालो, गरीबों को बचाओ, बैंक से लोन दे रही है, मोदी सरकार लोन दे रही है कि इनको व्यवस्थित करो, फिर भी वहाँ से हटाया जा रहा है। ऐसा क्या है? मैं श्रीमान जी से निवेदन करूंगा, सभी लोगों से निवेदन करूंगा, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगा। आज सांसद महोदय जी आ रहे हैं, मैं उनसे अपनी बात कहने के लिए आया हूं और उनसे एक ही निवेदन है कि हम सभी को व्यवस्थित किया जाए और ऐसा न किया जाए जिससे कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए। क्योंकि हमारे अंदर के मन सभी दुकानदार, बहुत से दुकानदार कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि देखो अपनी लड़ाई है, संघर्ष है, अपन जीने के लिए इस धरती पे आए, अच्छे से जियो। मैं सभी दुकानदारों को समझा के यहाँ लाया हूँ। कैसे कितने दुकानदार हैं? दुकानदार 30 हैं। 25-30 दुकानदार, 30 दुकानदार है ना। उसमें लगभग कम से कम 2-3 महिलाएं भी हैं जो कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। उनके पति कोई के विकलांग के हैं, एक जो भाई साहब विकलांग के हैं, इनके देखिए जे वहाँ अपनी मजदूरी करते हैं, एक हाथ ही इनका चलता है, केवल एक ही हाथ चलता है इनका, है ना। और जो ठेला ढरका के लाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और इस प्रकार से अगर परेशानी करी जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएं? श्रीमान जी निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों को उसी स्थान पे हमको हाथ ठेला लगाने दिया जाए और हमको कोई रोकने टोकने नहीं आए। हमारा अंदर से मन बहुत दुखी है। कृषि फार्म नाले के पास स्थित हटाई गई नगरपालिका द्वारा दुकानें, आक्रोशित दुकानदारों ने रैली निकालकर कार्यवाही पर रोक की मांग को लेकर जिला कलेक्टर व मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गुना शहर के एबी रोड के पास स्थित मीनाक्षी हॉस्पिटल के पास कृषि फार्म नाले के पास बनी दुकानों पर नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही की गई।
आक्रोशित दुकानदारों ने आज मैकेनिक रोजगार बचाओ समिति के बैनर तले रैली निकालकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी व जिला कलेक्टर को कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख करते हुए बताया कि हम सब दुकानदार जिनकी दुकानें ईवी रोड कृषि फार्म के पास स्थित हैं, इन दुकानों को अतिक्रमण अमले द्वारा हटाया जा रहा है। हम 2 वर्ष से कोरोना काल की वजह से कर्ज में हैं, हमारे पास इन दुकानों के सिवाय कोई रोजगार नहीं है। जब तक हमारे लिए दुकान लगाने के लिए दूसरा स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। निवेदन है कि हमें पक्की दुकानें उपलब्ध कराई जाएं या दूसरा कोई रोजगार दिया जाए। यदि प्रशासन हमारी बात पर गौर नहीं करेगा तो हमें मजबूरन जन आंदोलन करना पड़ेगा, जो हनुमान चौराहे पर किया जाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम विजय रजक है। आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? हमने दुकानें जो हमारी कृषि फार्म में जो दुकानें हटाई जा रही हैं उसके रोक के कार्रवाई हेतु हमने आवेदन दिया है और कहा है इस पर कोई कार्रवाई ना हो जब तक हमें पक्की दुकानें या कहीं दूसरी जगह स्थान नहीं दिया जाता तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। हमारी प्रशासन से ये मांग है, क्योंकि हमारी जनता, हमारे परिवार हम क्या झेड़ दे दें? अगर हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है अब हम कहाँ जाएंगे? ये बताइए। अगर प्रशासन से गुहार नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सारी दुकानें हटा रहे हैं से लेके वहीं तक पूरे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो प्रशासन ही जवाब देगा। हम कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, आवेदन देंगे, इसका जवाब हम कलेक्टर साहब से मांगेंगे। कृपया गरीबों को हटाया जाता है और किसी को नहीं। कितने दुकानदार हैं? जबकि हम नारे पर तैयार हैं। कितने दुकानदार हैं? कम से कम 200 दुकानदार हैं। जिला अस्पताल में निःशुल्क एम्बुलेंस न मिलने पर परिजनों ने मेन गेट पर किया प्रदर्शन, की नारेबाजी। गुना जिले के रहने वाले लालाराम अहिरवार अपने पिताजी को लेकर विगत रात जिला अस्पताल में आए। किसी बीमारी के चलते उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था और आज सुबह 10 बजे करीब उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण डेड बॉडी को ले जाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने जिला अस्पताल से निःशुल्क एम्बुलेंस ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं कराई गई। इस बात से नाराज होकर उन्होंने जिला अस्पताल के मेन गेट के बाहर प्रदर्शन कर दिया। व समाज सेवी हरिओम खटी को अवगत कराया। बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया गया। स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और परिजनों को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। कहाँ रहते? ये कौन थे? मौत हुई इनकी? पिताजी। क्या बीमारी थी? पेट की बीमारी। कितनी देर हो चुकी है? कल 10 बजे से और सुबह 10 बजे खत्म हुई। नहीं, जो वार्ड में लाश पड़ी है कब की पड़ी है? कम से कम 10 बजे से। अच्छा, क्या कारण? ले जाने असमर्थ? ले जाने को कुछ सुविधा ही नहीं। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? नहीं मिल रही। पैसा नहीं है मेरे पास जी। मोटी थोड़ी फोटो अभी अस्पताल में पड़ी है मृत्यु। कितनी उम्र थी उनकी? 70 साल। क्या नाम था? हरीराम। अच्छा, कब से परेशान हो रहे हैं डेड बॉडी ले जाने के लिए आप? 10 बजे से। सवेरे से। अभी कितने बज रहा है? 3 बज रहा है। 3 बजे तक बॉडी नहीं उठी? नहीं उठी। अच्छा, नहीं रखी है। तुम्हारा क्या नाम है? एक आवेदन लिखवा पूरा नाम? लालाराम अहिरवार। कहाँ रहते हैं? ये गरीब लोग हैं और मेरे मित्र हैं बचपन के, तो इनके पापा की तबीयत खराब होती, पेट दुखा था तो वो ख़त्म हो गए। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास पंजी भी नहीं है इनके पास। फिर क्या हुआ? तो ये लोग जो कह रहा है कि मैं कहाँ से ले जाऊँगा, डॉक्टर लोग वो ये बोल रही हैं, नर्स है कि इनको उठाओ, जहाँ से ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ। तो पैसे ही नहीं है तो कहाँ ले जाएगा आदमी? अरबों रुपये का हॉस्पिटल है गुना का, और इसमें एक एम्बुलेंस नहीं है कि मरीज का बार ख़त्म होता है तो उसे वहाँ तक घर तक पहुँचाया जाए। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, क्या कोई मरेगा या कुछ होगा हम ये करेंगे, पर गुना जैसे अस्पताल में अरबों रुपये के हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस नहीं है। तो वो एम्बुलेंस के लिए मैं एक बार वो लड़ा था, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये मेरा कब से जानता है मेरे को। कहाँ के हैं ये? क्या नाम है? 20 साल से खीरिया के हैं, वो मेरे भाई है, तो इसलिए एम्बुलेंस के लिए हमने ये लड़ाई लड़ रहे थे। तो कृपया गुना सरकारी अस्पताल से अनुरोध है हमारा, इसमें मरीज अगर ख़त्म होता है तो उसके लिए एक एम्बुलेंस से घर छुड़वाया जाए। ये मेरा अनुरोध है। एक अस्पताल में एक एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टरों को पूरा पैसा मिलता है, ड्यूटी का, तनख्वाह का, इतना रुपया मिल जाए जिसका जवाब नहीं है, पर इधर घुमावा इतने मरीज